अस्सलाम वालेकुम दानियल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी देर बाद आप हाज़िर हुए हैं। बस मैं ज़रा इलेक्शंस का ये जो ड्रामा चल रहा था, एक मूवी चल रही थी, वो देख रहा था कि इसमें कौन हीरो साबित होता है और कौन विलन साबित होता है। बस अब वो इलेक्शंस हो गए हैं, तो अभी अब आज उसी पे बात करते हैं, हीरो कौन था और विलन कौन था। वैसे आप ठीक कह रहे हैं। वैसे एक आपस की बात है कि पहले इलेक्शन स्टार्ट नहीं हो रहे थे और अब देखें इलेक्शन ख़त्म होने पे नहीं आ रहे। मुझे तो लग रहा है कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में ना कहीं भी कभी पढ़ा है ऐसा, ना कभी सुना है, ना देखा है कि ऐसा इलेक्शंस जो मतलब एक हो ना, चाइना की आबादी जैसे 100 करोड़ से ऊपर है, समझ में आता है। एक 20 करोड़ की आबादी का मुल्क है और उसमें 3 दिन से इलेक्शंस के रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे। पता नहीं, जैसे हम चांद के ऊपर भेज रहे हैं, वहाँ से रिजल्ट बन के नीचे आना था। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का हुस्न है जिसे हम बार बार लोगों को बताते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, आजकल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये जो आजकल मीडिया में एक तूफान बदतमीजी शुरू हुआ है। यार, रिजल्ट जो आ रहे हैं, रिजल्ट के बारे में क्या कहूँगा। आज अभी वो कमिश्नर साहब ने रावलपिंडी के बता तो दिया रिजल्ट कैसे आए हैं, क्या आया है, कैसे बने, वो आज उन्होंने बता तो दिया। हाँ दानियल, ये सब देखने के बाद तो मैं अब यही कहूँगा कि अभी तो अंगूठे की वो स्याही भी सफ़ेद नहीं हुई थी कि सिस्टम ने हमारे मुंह पे एक और स्याही दे मारी है। ये अकेले हम पे नहीं मारी, ये हमारी पूरी स्टेट, पूरी रियासत के ऊपर ही मारी है। और सिर्फ हमारे सामने नहीं मारी, पूरी दुनिया के सामने मारी है कि आपका मुल्क का एक कमिश्नर, एक सिटी का जो बंदा पाबंद था कि उसने इलेक्शन कंडक्ट करवाने थे, फेयर और फ्री जो करवाना था, आज वही कह रहा है कि भाई जिन लोगों को 70,000 का मार्जिन था उनको मैंने हराया है, और जो हार रहा था उसको मैंने 50,000 के मार्जिन की लीड दे के जिताया है। हाँ बिल्कुल, और ये सब देखने के बाद तो मैं यही कहूँगा कि देखें, आपका जो बाहर फॉरेनर बैठा है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो सब देखने के बाद क्या कभी इस सिस्टम में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा? आपको लगता है यहाँ पे अब जॉब्स क्रिएशन होंगी? आपको लगता है यहाँ कोई सिस्टम है जो बाहर से आके इस सिस्टम पे ट्रस्ट करेगा कि जहाँ एक कमिश्नर लेवल का, और वो भी रावलपिंडी डिवीजन, वो आम डिवीजन नहीं है, यस, ये आपकी जो कंट्री है उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है। यस। कमिश्नर उठ के आज ये बात कर रहा है, और इस पोस्ट पे जाने के लिए आपको पता है पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसे ही। तो क्या ट्रस्ट रह गया हम नौजवान का इस सिस्टम पे, जिसने फिर भी बाहर निकल के एक वोट कास्ट किया कि समहाउ मैं इस सिस्टम पे फिर ट्रस्ट करके दोबारा अपनी मर्जी का एक इलेक्टेबल पर्सन लाता हूँ। यार, आपने, मैंने, हम सब ने इस सिस्टम पे एक दफ़ा फिर ट्रस्ट किया, जैसे भी अच्छा बुरा था हमने वोट कास्ट किया। आइंदा के बाद मुझे तो लगता है कि मुझे तो नसीहत है कि उस दिन मैंने भी फौरी भी काटी, सही बात बताओ, टाइम भी ज़ाया किया, सिर्फ क्या एक वोट डालने के लिए सब कुछ किया। मैं ठीक है, जिसको भी डाला मैंने डाला, लेकिन उस वोट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। वो जिसको डाला था पता नहीं वो बेचारे को पड़ा है कि नहीं पड़ा, जिसको नहीं डाला था उसको पड़ गया। ये तो मैं तो आइंदा मुझे मुश्किल ही लगता है कि अगर ऐसे हालात रहे या ऐसे ही सब कुछ चलता हो, मैं तो नहीं डालूंगा कभी। हाँ, आप तो वोट की बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे 1970 में भी वोट को इज्जत नहीं दी गई थी और मुल्क का क्या हाल हुआ था, यस। आज भी वही सिस्टम का वही हाल है। तो आई थिंक होप करनी चाहिए कि हमारी सो कॉल्ड सिस्टम के पावर होल्डर्स दोबारा इस सिस्टम को चलाने में, ठीक करने में एक सिंसियर एफर्ट शो करें। बस मैं एंड पे एक बात करूंगा कि 1970 पे जब हमने वोट को इज्जत नहीं दी थी ना, तो सिर्फ बांग्लादेश बना था। अब आप अगर इज्जत नहीं देते ना, तो एक कुछ नहीं बनेगा, इस मुल्क के 4 से 5 हिस्से बनेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सिंध में देखें, सिंध में एहतजाज हो रहा है, मीडिया कवरेज नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे आपको भी पता है किस लेवल का हो रहा है। बलूचिस्तान में भी हो रहा है, मीडिया कवर नहीं कर रहा, वहाँ ही बहुत बुरे हालात हैं। KPK में हो रहा है, आज रावलपिंडी में भी हो रहा है। तो चारों सूबे जो आपके बड़े हैं, वहाँ पे तो इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। तो अब मैं जो अब कह रहा था, मैं तो एक सही बात कर रहा हूँ कि जब लोगों की नहीं सुनेंगे, 22 करोड़ लोगों को नहीं सुन रहा, कौन नहीं सुन रहा, वो ऊपर 22 बंदे बैठे हैं जो 22 करोड़ लोगों की नहीं सुन रहे। जब वो 22 करोड़ पर सीधे हो जाएंगे तो ना ये 22 रहेंगे, ना इनके आने वाले 22 रहेंगे। डेट्स इट।